व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज इंक्लूड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। तो हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंक्लूड है हम देखेंगे। गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉ रिलेटिंग टू सेवरल सब्जेक्ट such as defeating the boundaries, protecting the people from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health service, encouragement to commerce and industries, in protection of the weaker section, making policies for the progress of women, children of the tribal people. Government has to be bring about disable changes in the society by implementing law. तो जो भी कुछ जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे कंट्री का, गवर्नमेंट के पास कुछ सब्जेक्ट है जैसे डिफीटिंग द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज जो डिफीट किए उसको उसके जो कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना, प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल ऑग्रेशन, मीन्स एक्सटर्नल ऑग्रेशन से प्रोटेक्ट करना पीपल को, जैसे इरेडिकेशन ऑफ प्रॉवर्टी, गरीब जो लोग है मीन्स दरिद्री जो है हमारे देश की वो कम करना, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए, इंकरेजमेंट एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंकरेजमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, वुमेन चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन मिलना, ट्राइबल पीपल को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो चेंजेस है सोसाइटी में इसके इम्प्लीमेंट ला के जरिए गवर्नमेंट को करने। इन शॉर्ट गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स हैव टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज। तो जो भी कोई डिफरेंट इश्यूज है इसके आधार पर गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने होते हैं। फ्रॉम द स्पेस रिसर्च ऑन पब्लिक क्लीनलीनेस, जो पब्लिक क्लीनलीनेस है इस पे भी डिसीजन उनको लेना। दिस इज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन। हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस वी शैल नाउ सी हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमें अधिकार है ये हमने देखे हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से पॉइंट आते हैं ये हमने देखे हैं। नाउ इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया है, बैकग्राउंड टू द मेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946। तो इसकी प्रोसेस चालू हुई 1946 में। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंस्टेंट दैट इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी गवर्न नॉट बाय द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश। तो जो लीडर्स है फ्रीडम मूवमेंट में मिस इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे यूज़ होना चाहिए वो इंडिया ने बनाया हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश ने बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर इंडियन जो लॉ है नहीं चलना चाहिए। बट द लॉ बाय मेड इंडियन देमसेल्फ। द कमिटी वॉज इस्टेब्लिश टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट। इसलिए एक कमेटी बनाई गई इंडिया टू केम टू बी एंड नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके आधार पर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज होने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। तो इंडिया पर ब्रिटिश के रूल थे ये हमने पता है। दे आर डिवाइडेड इंडिया इंटू प्रोविंस लाइक बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके जो प्रोविंस है बॉम्बे, बंगाल और मद्रास से एडमिनिस्ट्रेशन के बनाए थे, डिवाइड किए थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रोविंस वॉज कैरिड आउट बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन चलते थे वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर चलते थे। और were carrying out the administration in some areas. Such area were known as princely state and their chief were known as princes. तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर चलते थे। सिमिलरली द लोकल प्रिंसेस वेयर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशन इन सम एरिया। तो कुछ एरिया में लोकल पीपल भी थे। सच एरिया वाज नोन एज प्रिंसली स्टेट। तो उस एरिया को कहते थे प्रिंसली स्टेट। एंड देयर चीफ वेयर नोन एज प्रिंसेस। तो उसके चीफ को कहते थे प्रिंसेस। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट वर इंक्लूड इन द of the Constituent Assembly. There were the total of 299 members in the Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad was the president of the Constituent Assembly. तो Constituent Assembly में कितने मेंबर थे? 299। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो थे उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर साहब अम्बेडकर। डॉक्टर साहब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ही हैड स्टडीड इन डेप्थ। तो जो डॉक्टर साहब अम्बेडकर थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उन जो स्टडी थी वो डीप थी, अच्छी तरीके से स्टडी उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन थे उसकी स्टडी जो है वो डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने की थी।
He studied and complimented day and right to draft our constitution. The draft constitution prepared by him was represented in the constituent assembly. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है, मसूदा जो डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने क्रिएट किया था, और वो जो मसूदा है वो जो ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया. इट वो डिस्कस आर्टिकल बाय आर्टिकल वो डिस्कस हुआ. मेनी अमेंडेंस आर सजेस्टेड बाय डिफरेंट मेंबर्स. तो जो कुछ दुरुस्ती थी उसमें कही गई अमेंडमेंट्स दुरुस्ती. डॉक्टर अम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट. तो उन्होंने जो टास्क को हैंडल किया प्रेजेंट करते वक्त, आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चन रेज्ड एट मेकिंग चेंजेस इन द ड्राफ्ट एज पर द सजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो भी कुछ सजेशन उनको बताए उसके आधार पर उन्हें उसमें कुछ चेंजेस किए. एंड मेकिंग एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉलेस. में सबको वो न्याय मिलना चाहिए, इसके आधार पर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. Assembly and making every provision of the Constitution flawless. Due to his contribution toward the making of the Constitution, Dr. Ambedkar is called the architect of the Indian Constitution. तो इसके आधार पर ही जो मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में जो स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई जो डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी, इसके आधार पर उन्होंने ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को प्रेजेंट किया, उसके क्वेश्चन आंसर बताए, उसमें चेंजेस किए. इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्ट इन 26 नवंबर 1949. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को. देयरफॉर 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं. The country has begun to govern according to the provisions of the Constitution from 26 January 1950. The Indian Republic came into existence from this day. तो जो 26 नवंबर को डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो अडॉप्ट किया था, और वही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कब हुआ उसके प्रोविजन 26 जनवरी 1950. द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस दिस डे. देयरफॉर 26 जनवरी इज सेलिब्रेट एज अ रिपब्लिक डे. इसीलिए 26 जनवरी हम रिपब्लिक डे इस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन जो है इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे. इंडियन रिपब्लिक एग्जिस्टेंस हुआ था, अस्तित्व में आया था, इसीलिए हम 26 जनवरी गणराज्य दिन से सेलिब्रेट करते हैं. ओके, थैंक यू.